हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीक्रेट जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पॉलिटी की 2 वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। जिन लोगों ने वह नहीं देखी वह प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसके मूल रूप में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे, जो बढ़कर वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ तथा 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, जो किसी भी देश के संविधान में नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति है। इसके ऑप्शंस हैं बहुत कठोर, बहुत लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है, क्योंकि भारत में कुछ संविधान संशोधन संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर हो जाते हैं, लेकिन कुछ संविधान संशोधनों में संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो काफ़ी कठिन है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो नम्यता तथा अनम्यता के बीच का समन्वय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, ऑप्शंस हैं राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, एक अर्ध संघ या उपर्युक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यों का एक संघ। भारत है वो राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, देश के लिए सभी धर्म एक समान हैं, या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। मतलब क्या है कि भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या भारत के लिए सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं भारत में, वो सभी धर्म समान हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संविधान। हमारी जो राजनीति व्यवस्था होती है वो सारी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो इसका काफ़ी सिंपल है ये, अपना जो भारत में साम्यवादी राज्य की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो साम्यवादी व्यवस्था है वो अपनी रूस तथा चीन में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का कारण है? इसके ऑप्शंस हैं भारत की भौगोलिक विविधता, केंद्र व राज्य का एक ही संविधान, विभिन्न स्रोतों से प्रभावित संविधान या उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो इसका मुख्य कारण है वो तो है केंद्र व राज्य का एक ही संविधान, लेकिन जो भारत की भौगोलिक विविधता है वो भी एक कारण है, और विभिन्न स्रोतों से प्रभावित संविधान है, इसके कारण भी अपना संविधान विस्तृत हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है इसके राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही है? ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, या उपर्युक्त तीनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रावधान है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता या उपर्युक्त सभी। तो जो भारतीय संविधान है उसमें ये मौलिक अधिकार भी हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, मूल कर्तव्य भी हैं तथा एकल नागरिकता भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में क्या कथन सही है? ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता का प्रावधान, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, अनेक देशों के संविधान से प्रभावित, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा
उपर्युक्त सभी, क्योंकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान भी है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी है तथा भारतीय जो संविधान है वो अनेक देशों से प्रभावित भी है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप है। ऑप्शंस हैं एकात्मक, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की संरचना संघात्मक है, लेकिन कुछ प्रावधानों के कारण यह एकात्मकता भी दर्शाती है। ठीक है, जैसे केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी एकात्मकता को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांस। लेकिन जो लिखित संविधान सबसे पहले बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शंस हैं राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये सारी तत्व हैं वो एकात्मकता को दर्शाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संघ व अमेरिका संघ दोनों में समान है? ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था या उपर्युक्त तीनों। तो भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। ये अमेरिकी संघ तथा भारतीय संघ दोनों में कॉमन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शंस हैं आकार में मध्यम, विश्व का विस्तृत लिखित संविधान, छोटा व संसद, यह लिखित नहीं है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शंस हैं दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। ये भी काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। जो भारतीय संघ है उसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। प्रारंभ में यह उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शंस हैं सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली या फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। जो भारत की शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शंस हैं संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी का मतलब प्रजातंत्र होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता में निहित है। किस में निहित है वैध प्रभुसत्ता? तो राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संविधान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ। ये भी काफ़ी रिपीटेड और सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।